कहते हैं कि फिल्मों में स्टार की ज़िंदगी और उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी का फ़र्क अगर कोई समझ ले और देखने के बाद उसके साथ साथ वो 2 दिन भी चले तो चौंक जाएगा। चौंक जाएगा का मतलब फिल्म कभी भी लार्जर देन लाइफ ही होती हुई दिखाई देती है, लेकिन सच में फिल्म से बाहर आकर जब कोई स्टार अपनी व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं से जूझता है या फिर उपजे हुए दर्द या हालात के चलते भाग खड़ा होता है तो उसके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, अगर उसे जानना हो तो अनिरुद्ध अय्यर की फिल्म हमें जरूर देखनी चाहिए। एन एक्शन हीरो माने आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत के साथ इस फिल्म को देखना खासा रोमांचकारी है, लेकिन पहली बार हमें ये भी महसूस होता है कि एन एक्शन हीरो में जिस फिल्म को हम देख रहे हैं उसमें कई साथ दूसरे चरित्रों वाली एक दूसरी फिल्म भी चल रही है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। माना जाता है कि फिल्में हमेशा लार्जर देन लाइफ होती हैं। उनमें रोमांच और कल्पनाओं के साथ जो रंग भरे जाते हैं वो जीवन को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि कई बार जीवन को बदल भी देते हैं। फिल्म की कहानी में सुपरस्टार मानव हरियाणा के एक गांव में अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा है। वहां रहने वाले भूरा यानी जयदीप अहलावत नाम का एक पार्षद का भाई फिल्म की शूटिंग देखने आया है और वो मानव से मिलना चाहता है, लेकिन जब वो फोटो खिंचवाने की जिद करता है तो संयोगवश एक ऐसी घटना घटती है कि उसकी मौत हो जाती है। इस मौत की कहानी जब भूरा जयदीप अहलावत के पास पहुंचती है तो वो मानव की जान के पीछे पड़ जाता है। फिल्मों के बाहर की जिंदगी में बचने की कोशिश करता हुआ मानव आखिर विदेश भाग जाता है ताकि वहां उससे बचा जा सके, लेकिन मानव के पीछे पीछे भूरा भी विदेश चला आता है और उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। अपनी जान बचाते बचाते मानव को पता चलता है कि फिल्म के पर्दे पर वो 20 गुंडों को धूल चटाता रहा है, लेकिन जिंदगी और जिंदगी के डर ने उसे ही धूल चटा दी है। फिल्म में और दूसरे कई छोटे छोटे चरित्र भी हैं, लेकिन इस फिल्म में किसी विशेष नायिका यानी हीरोइन को नहीं लिया गया है और मैं हैरान हूँ कि एक नायक और एक खलनायक के साथ बिना हीरोइन वाली फिल्म को देखना जितना रोमांचकारी है उतना ही सोचने का विषय भी कि आखिर किसी हीरोइन के बिना भी क्या कोई फिल्म बनाई जा सकती है। मानव और भूरा के इस बिल्ली चूहे के खेल में इंग्लैंड की लोकेशन में फिल्माई गई एन एक्शन हीरो को देखना रोमांचकारी लगता है। कार, बंदूक और डायलॉग डिलीवरी के साथ जो दोनों के फाइट सीन फिल्माए गए हैं वो रोमांचित करते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें ध्यान से देखूं तो बहुत कुछ मुझे इस फिल्म में नज़र नहीं आता। शायद इसीलिए फिल्म में 1-2 आइटम सॉन्ग के साथ कोई भी ऐसा गाना नहीं रखा गया जिसे हम गुनगुनाते हुए बाहर तक आ जाएं। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन के पक्ष के बारे में। निर्देश के पक्ष के तहत अगर हम देखें तो अनिरुद्ध अय्यर ने अपने काम को बहुत ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। वे तकनीकी तौर पर अच्छे निर्देशक साबित होते हैं। फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छे बैकग्राउंड म्यूज़िक का इस्तेमाल किया है। फिल्म के कंपोजिशंस और फिल्म का कैमरा वर्क शानदार है। कहानी पहले हाफ में उन्होंने जरूर लचर सी बुनी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े तो इंग्लैंड में पहुंचते पहुंचते कहानी भी रोचक हो गई। अनिरुद्ध ने फिल्म में नायक और खलनायक के साथ कई छोटे छोटे कलाकार जो मसूद या अजहर जैसे या मजहर जैसे हो सकते हैं, इसके अलावा कादिर और साईं जैसी चरित्र और पात्रों वाली कहानियों को भी उन्होंने तवज्जो देने की कोशिश की है। फिल्म ख़त्म होते होते मुझे फिल्म बहुत अधूरी सी लगा जैसे आयुष्मान खुराना को ये फिल्म करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये कुल मिलाकर तो जयदीप अहलावत की फिल्म है, पर निर्देशक ने कहानी के तालमेल और अपने कंटेंट और ग्रामर को दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर लंदन तक ऐसे पिरोने की कोशिश की कि आप उसके दृश्यों के साथ
उसके संवादों को गुनगुनाते या उसे दिमाग में रखते हुए सिनेमा हॉल से बाहर आ जाते हैं। फिल्म बहुत याद रखने वाली नहीं है, लेकिन इस हफ्ते इंडिया लॉकडाउन के साथ एन एक्शन हीरो को देखना, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, दूसरी को सिनेमा हॉल में, या फिर कुछ नई फिल्मों का इंतजार करना, तो हमें इन फिल्मों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। हालांकि फिल्म बहुत प्रभावशाली मुझे नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर मैं गौर से देखूं तो एक बार आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत के लिए इस फिल्म को जरूर देख लेना चाहिए। जहां तक इस फिल्म को ना देखने की बात है, तो G5 पर इंडिया लॉकडाउन के बाद सिनेमा हॉलों में रिलीज होने वाली इस फिल्म तक पहुंचने के लिए एक कोशिश आप जरूर करें। आयुष्मान खुराना एक बेहतर एक्टर हैं और पहली बार वो एक एक्शन हीरो के रूप में पर्दे पर दरअसल तो टांगे मारते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी काबिलियत का परचम आपको छू ही लेगा। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।